गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आप घर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इस समय जो कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता नज़र आ रहा है। तो आप लोगों से जो है मैं एक आशा, एक उम्मीद रखना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने घर रहें और सुरक्षित रहें। साथ के साथ आप अपना जो टाइम है वो टाइम स्टडी के अंदर लगाएं, क्योंकि ये जो है वो बोर्ड की क्लास है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत जो है वो करनी होगी। तो बच्चों, जो लास्ट हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर हमने प्रवास के जो कारण हैं उनके बारे में जाना। उसके जो दो कारण बताए गए थे, एक था पुश फैक्टर, दूसरा था पुल फैक्टर, जिसके अंदर जो है व्यक्ति अपनी मर्जी से जा रहा है तो वो है पुल फैक्टर। अगर मजबूरी में कोई प्राकृतिक आपदा से जो है वो प्रभावित होकर अगर वो अपना स्थान बदल रहा है तो उसको हम कहेंगे पुश फैक्टर। और आज हम करेंगे प्रवास के परिणाम। क्या करेंगे आज हम? प्रवास के परिणाम, कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है जब इंसान, जब मानव जो है प्रवास कर रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रिजल्ट निकलता है उसका। बच्चों, जब भी लोग अपने काम के लिए, जो अवसरों के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसका प्रभाव जो है बिल्कुल जो है उस दोनों क्षेत्रों पर, जहाँ से प्रवास कर रहा है और जहाँ जाकर वो जाएगा उस स्थान पर, दोनों स्थानों पर जो है इसका इफ़ेक्ट, इसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो आज जो है हम यही करेंगे कि प्रवास के जो क्या क्या परिणाम निकलते हैं। बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो प्रवास के जो परिणाम है उसके अंदर आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम और जनाकीय परिणाम में इसको देखा जा सकता है। सबसे पहले हम करेंगे आर्थिक परिणाम, कि जो प्रवास हो रहा है उसका आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी, जिसको जो व्यक्ति किसी स्थान पर जाकर अपना काम व्यवसाय कर रहा है और वहाँ से उसने जो इनकम की है, जो पैसा उसने कमाया है, उसको अपने घर पर जब भेजता है, उस प्रक्रिया को जो है हुंडी प्रक्रिया कहा जाता है। वो हुंडी होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर जो है वो प्राप्त किया, जिसमें पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात और हरियाणा का जो है स्थान आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है। ये कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से जो आ रहा है पैसा, उसकी कंपेयर जो आंतरिक प्रवासियों के द्वारा जो राशि भेजी जाती है उससे काफ़ी थोड़ी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों साइड जो भी आ रहा है पैसा, उससे आर्थिक वृद्धि का जो है वो काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो वो पैसा आता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहले कहता है भोजन, ऋण की अदायगी, के जो ऋण है, जो उसके पास लोन है, उसका जो ना वो हिसाब करेगा सबसे पहले बच्चों, उसके जो चुकता करेगा उसको। उपचार के लिए, विवाह के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, कृषि निवेश किया जाता है, उसके अंदर गृह निर्माण भी जो है किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ऋण की अदायगी। सबसे पहले जो ना वो अपना जो ऋण है उसको वो रिटर्न करेगा। विवाह भी है उसके अंदर। जब ये सारे कार्य हो जाते हैं तो उसके बाद में सबसे लास्ट के अंदर जो है गृह निर्माण का जो है वो कार्य किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा
आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ जो है वो काफ़ी जीवनदायक जो है वो रक्त का कार्य करती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। कि जो ने कहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की तरफ जो प्रवास हो रहा है उससे जो महानगर है वो काफ़ी अति संकुलित कि वो काफ़ी ज़्यादा जो ना वो हम कहेंगे भीड़ भाड़ वाला जो है वो एरिया उसको बना रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली जैसे जो औद्योगिक दृष्टि के अंदर जो विकसित जो राज्य है वहाँ पर जो है गंदी बस्तियों का जो है वो निर्माण कर रही है। बच्चों, मुंबई के अंदर जो धारावी स्लम बस्ती है वो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गंदी बस्तियाँ कितना जो वहाँ मैलिन होगा, कितनी जो है तंग सड़कें होंगी, कितने लोग जो है उनका घनत्व जो कितना ज़्यादा होगा उस पर क्षेत्र के अंदर। तो ये थोड़ा सा एक नकारात्मक जो है इसके परिणाम निकलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनाकीय परिणाम। बच्चों, इसके अंदर जो है ना कहता है कि जो जनाकीय परिणाम है उसके अंदर जो जनसंख्या है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव के बारे में हम यहाँ करेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रवास होता है उसके अंदर पुरुषों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो एक सिंपल सी बात है कि जिन क्षेत्रों से पुरुषों का प्रवास ज़्यादा हो रहा है तो जहाँ से जो उच्च प्रवास हुआ है जिसको आउट माइग्रेशन बोल देते हैं, वहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या कम होगी, स्त्रियों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी। जहाँ पर नगरों के अंदर क्या होता है कि जो पुरुष है वो गाँव के जो ग्रामीण क्षेत्र से आकर वहाँ आकर रहने लग जाता है तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। ये कहता है कि ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका प्रवास जो नगरों में जो हो रहा है तो उसे जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली युवा आयु कुशल दक्ष लोग भरे प्रवास ग्रामीण जनाकीय के संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले भारी प्रवास से इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दी है। देखो बच्चों, लिंग जो अनुपात है जहाँ पुरुषों का प्रवास ज़्यादा हो रहा है तो एक स्थान पर पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी, दूसरे स्थान पर जो है पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और जो प्रवास होता है वो मोस्टली जो है जो कार्यशील जो जनसंख्या है उसका प्रवास ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यह जो प्रवास है वो पुरुषों का जो लिंग अनुपात है उसको बढ़ा देता है और यहाँ पर जो है जो असंतुलन जो है वो पैदा कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक परिणाम कि समाज के ऊपर जो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विस्तरण इन्हीं के माध्यम से होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि जब प्रवास होता है तो उससे क्या होता है कि जो विचारों का आदान प्रदान है वो नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जो है वो जाता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अति मिश्रण होता है। इसका संकीर्ण विचारों का भेदत्व और मिश्र संस्कृति के उद्विकास के सकारात्मक योगदान होता है और यह अधिकतर लोगों के मानसिक शक्ति को विस्तृत करता है।
देखो बच्चों, स्पष्ट सी बात ये कहता है कि जब प्रवास होता है तो अलग अलग संस्कृतियों के लोग जो आपस में मिलते हैं और जिन क्षेत्रों के अंदर जो सभ्यता उनको अच्छी लगती है उसके जो है सकारात्मक जो है प्रभाव उस जनसंख्या के ऊपर पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं कि वहाँ कोई लोग उनको जानता नहीं है, तो उससे जो ना वो गुमनामी जैसे जो है उसको माहौल क्रिएट हो जाता है, तो उससे भी जो ना व्यक्ति जो है वो आपस में इतना नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है उसके अंदर। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे क्षेत्रों के ऊपर जो है जहाँ गुमनामी जैसे जो विचार आ जाते हैं, तो उन स्थानों पर जो है लोगों के बीच में अपराध और जो औषध दुरुपयोग यानी ड्रग अब्यूज़ जैसे जो कुरीतियाँ हैं वो बढ़ जाती है, और इससे जो है समाज के अंदर जो है एक गलत मैसेज या बुरा मैसेज या एक बुरा संदेश जो है वो निकलता है। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय परिणाम की। बच्चों देखो क्या होता है कि जब प्रवास हो रहा है तो उसका प्रभाव जो है जहाँ आर्थिक या अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है या सामाजिक जो ढांचा है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो साथ के साथ पर्यावरण के ऊपर भी जो है इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, एकदम से जनसंख्या बढ़ जाती है, तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर जो है भार बढ़ जाता है। इसके अंदर जो है समस्या जो उत्पन्न होती है वो क्या है, इसमें भूमजल स्तर का अवश्य कि जो भूमजल स्तर है वो लगातार जो वो गिरता जाएगा। वायु प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो अंडरस्टूड है कि वायु प्रदूषण बढ़ेगा। वहाँ पर वाहित मल की जो हमारे सीवरेज का जो पानी है उसके निपटान और जो ठोस कचरे का जो प्रबंध है, ये जैसी जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर समस्या है। और जब जनसंख्या नगरों में बढ़ती जाती है, क्योंकि जो प्लानिंग की जाती है ना उस प्लानिंग से कहीं ज़्यादा जनसंख्या जो है नगरों की तरफ आ जाती है, फिर जो है ना ऐसी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट है अन्य। बच्चों अन्य के अंदर क्या है कि कुछ और भी प्रभाव पड़ते हैं हमारे समाज के अंदर। इसके अंदर जो है जो औरतें हैं उनके जीवन के ऊपर भी जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आपको मैंने पहले बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र से पुरुषों का प्रवास जो है वो अधिक होता है, तो वहाँ पर जो है जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है, वो उसमें गैप आ जाता है। और उसके बाद ये कहता है कि इससे स्त्रियों के ऊपर जो है शारीरिक और मानसिक रूप से जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब घर के अंदर पुरुषों जो प्रवास कर जाते हैं उसके बाद जो जिम्मेवारियां हैं वो स्त्रियों के ऊपर आ जाती है, और धीरे धीरे जो ना ऐसे ही जो है ना ये समस्या जो वो गंभीर होती चली जाती है। उसके बाद कहता है कि जो प्रवास हो रहा है उससे भी जो है ना जो कुशल लोग हैं उनके लिए जो एक समस्या आ जाती है, क्योंकि जो एक कुशल श्रमिक है उसके सामने भी जो एक समस्या ये आ जाती है कि वो लाचार होता है वहाँ पर काम करने के लिए और उसका जो है शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जहाँ समाज के अंदर प्रवास के बेनिफिट है तो कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव जो है हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ बच्चों जो अपना ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह के जितने भी जो डायग्राम जो है वो जो आते हैं हमारे इस तरह के डायग्राम, उनको आप लोग जो है अच्छे से जो है वो स्टडी करें, समझें कि ये किसके बारे में जो है बातें की जा रही है। और इनके अंदर से जो है कई बार एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो है वो पुट अप कर लेता है। इसके अंदर क्या करता है कि ये डायग्राम जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और जो कुछ क्वेश्चन है वो उनसे आप वो पूछा जाता है और आपको उनका आंसर दिया जाता है। तो बच्चों जब भी आप लोग ज्योग्राफी जब पढ़ते हो एक सिंपल सा नियम बना लो कि इसके अंदर जितने भी जो डायग्राम आते हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज करें। मैप जो आता है मैप को अच्छे से समझें। मैं तो ये कहूँगा कि जो मैप है उसको अपने दिमाग के अंदर इस तरह से फिट कर लो कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आए उसके बारे में जानो,
तो ऑटोमेटिकली ही जो है ना वो मैप जो आपके दिमाग में जो है वो आ जाना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।